So we have finished the topic, the process management. By tomorrow afternoon, so starting with the new topic for our discussion, the memory management. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन टास्क है वो एक्चुअली क्या है? टू मैनेज द रिसोर्सेस। इस तरह मैनेज करना रिसोर्सेस को कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स के लिए यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके सिस्टम की एक्टिविटी और फंक्शनलिटी प्रॉपरली रन होती रहे। तो OS is just nothing, the such kind of system software which manages, control, coordinates, and supervises all the activities within the computer system. So in this sense, operating system consists of the different software modules: the process manager, memory manager, file manager, that means file system. So in this sense, for management of memory, the separate module is was there with the operating system. तो जैसा कि हम जानते हैं अभी तक के डिस्कशन से कि अगर कोई प्रोग्राम रन होना है तो वो प्रोग्राम कहाँ पर होना चाहिए? कंप्यूटर की मेन मेन मेमोरी, मेमोरी में। ठीक है, यानी रैम में। और अगर मल्टी प्रोग्रामिंग है तो एटलीस्ट प्रोग्राम का जो पार्ट रन हो रहा है सिस्टम पर उतना पार्ट मेन मेमोरी में होना चाहिए। वो बिकॉज कि अवर CPU takes the program from main memory, takes the instructions। और जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो कौन सा प्रोग्राम? लो लेवल कोड, जो कि एक्चुअली रन हो रहा है। लो लेवल कोड जो प्रोग्राम लिखने के बाद, कंपाइल होने के बाद जो कंबाइन होके उसकी जो लो लेवल कोड बना है, कोई भी हम सॉफ्टवेयर रन कराते हैं तो उसका एक्चुअली रन क्या होता है? लो लेवल पार्ट ही तो रन होता है। जो तुमने एग्जीक्यूटिव फाइल बना ली कि मेमोरी में रखा, और ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल होता है लोडर। तो लोडर, लिंकर और इतना एडवांस तो तुम लोग पढ़ोगे आगे बीटेक में। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को जितना अच्छे से समझ लोगे तो ये तुम्हारे लिए, जो नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा, वो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। So study this operating system in a very well manner, or always try to connect with my class at on time। तो उससे क्या होगा कि मैं अगर कभी लेट हो भी गया तो ठीक है, चलो कभी एक बार तुम सफर कर लोगे, लेकिन तुम लोग लेट हो जाओगे तो सफर तो तुम्हें ही करना है। आई विल स्टार्ट द टाइम ऑलवेज, आई विल ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम। अगर टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रही है मेरी क्लास तो बिकॉज ऑफ सम हर्डल रीजन तो मैं जनरली लिख देता हूँ। तो it's better for you to join the class at the right time so that you will get the maximum benefit regarding improving your knowledge। क्योंकि स्टार्टिंग का अगर डिस्कशन निकल जाता है तो आगे समझने में दिक्कत आती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोग्राम का वो कोड, लो लेवल कोड मस्ट बी इनसाइड द मेन मेमोरी अगर हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं रनिंग प्रोग्राम? तो रनिंग प्रोग्राम को हम बोलते हैं प्रोसेस। तो किसी प्रोसेस को CPU किस तरह प्रोवाइड किया जाए, इट इज अ पार्ट ऑफ द मेमोरी मैनेजर। CPU कब और कैसे प्रोवाइड किया जाए, इट इज द पार्ट ऑफ द मेमोरी मैनेजर। और जो CPU की शेड्यूलिंग होगी, ये CPU कितनी देर के लिए किस प्रोसेस के पास जाएगा, कब हटेगा, कब उसके पास जाएगा, स्विचिंग बैक एंड फोर्थ, एंड कितनी ड्यूरेशन रन करेगा, किस क्राइटेरिया पे करेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस मैनेजर।
तो assigning CPU to a process, तो जैसा कि हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम्स क्या है, मेमोरी में आते जाते रहते हैं, प्रोग्राम्स आए फिर चले गए। तो कंप्यूटर क्या है, मेमोरी में सेवरल प्रोसेसेस को रखता है टू इम्प्रूव द CPU यूटिलाइजेशन एंड स्पीड ऑफ द सिस्टम। क्योंकि CPU को तो थोड़ी देर के लिए प्रोसेस चलाना है, उसके बाद जब कोई प्रोग्राम चल रहा है और किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हुई तो प्रोग्राम वेटिंग में आ गया, तो CPU ने, सॉरी, OS ने CPU को दूसरे प्रोसेस के साथ एलोकेट कर दिया। तो जब तक एक प्रोसेस के साथ इनपुट आउटपुट या अदर एक्टिविटी हो रही है, उतनी देर में CPU ने दूसरे प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली द मल्टी प्रोग्रामिंग, कि एक आदमी है दैट इज मैनेजिंग मैनी मोर थिंग्स। किसी को वो कुछ पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, उसको टास्क सौंप दिया। ठीक है, जैसे कोई टीचर है, सपोज पढ़ा रहा है क्लास में, ठीक है, तो उसने वो ऑन कर दिया अपना सिस्टम और प्लेटफॉर्म, गूगल प्लेटफॉर्म या जो भी है, ऑन कर दिया। फिर क्या है कि वो पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट को बोले कि ठीक है, अपना आपस में पढ़ो और मैं आता हूँ कहीं कुछ और काम निपटा के, या तो इस तरह की जो एक्टिविटी है, दिस इज मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी मैनेजमेंट, तो बेसिकली जो मेमोरी मैनेजर का काम है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम मेमोरी मैनेजमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। तो जो स्लाइड्स में लाइन लिखी हुई हैं, फर्स्ट रीड आउट ऑल द लाइन, देन आई विल लेट यू एक्सप्लेन। प्रशांत त्रिपाठी, टाइम पे ज्वाइन करा करो, नहीं तो क्या है कि क्लास थोड़ा सा बढ़ जाती है। मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है टाइम पर। डोंट थिंक ऑलवेज अबाउट द अटेंडेंस। अटेंडेंस इज नॉट ए हर्डल फॉर यू। तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेमोरी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, पहली चीज तो कीप ट्रैक ऑफ रिसोर्सेस, जो हमने पढ़ा है उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट में, कि कीप ट्रैक ऑफ रिसोर्सेस मतलब कि किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए, कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं। आई थिंक वॉइस इज क्लियर, साउंड तो प्रॉब्लम नहीं कर रही है? नो सर। नो नहीं। ठीक है, तो आज नेटवर्क ठीक है। बीच बीच में अब देखो लो हो गया इस टाइम। तो फर्स्ट जो टास्क है, कीप ट्रैक ऑफ रिसोर्सेस, और वो हम देख भी चुके हैं कि कौन सा रिसोर्स आ रहा है, कौन सा जा रहा है, और किस प्रोसेस को कितने रिसोर्स चाहिए, कितने अवेलेबल हैं, नीड कितनी है। और ये भी देखना है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को कि डेडलॉक ना हो, तो ऑर्डर भी देखना है। तो कीप ट्रैक ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस किस लिए, कि बाकी तो काम उसका है प्रोसेस मैनेजमेंट का, लेकिन रिसोर्सेस की ट्रैकिंग मेमोरी मैनेजर करता है। तो फिर दूसरा है कीप ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय whom। तो किस मेमोरी का कौन सा पार्ट कहां से कहां तक किस प्रोसेस के द्वारा यूज किया जा रहा है और कितनी देर के लिए यूज किया जा रहा है। अब मेमोरी में कौन सा प्रोसेस लोड होगा और कौन सा जाएगा, ये भी इसका टास्क है, थर्ड पॉइंट। और जो प्रोसेस मेमोरी से हटेगा, तो उस प्रोसेस की मेमोरी रिलीज करना भी इस मेमोरी मैनेजर का काम है, कि मेमोरी विल बी रिलीज्ड। कि रिलीज का मतलब ऐसा है ना, कि जैसे कोई सपोज करो कि कोई एम्प्लॉय है और उसको हाउस एलोकेटेड है किसी गवर्नमेंट संस्था में, तो उसने हाउस खाली कर दिया, लेकिन उसको डीएलोकेट नहीं किया, मतलब खाली सामान खाली कर दिया, वो चला गया, लेकिन एलोकेशन तो उसके नाम रहा ना। तो उसको डीएलोकेट करवाना पड़ेगा अपना हाउस, बताना पड़ेगा कि मैंने खाली कर दिया, की हैंडओवर करनी पड़ेगी। उसी तरह अगर कोई प्रोसेस मेमोरी से रिमूव हो गया, तो प्रोसेस मैनेजर मेमोरी मैनेजर मिलकर डिसाइड करेंगे कि मेमोरी मैनेजर उस प्रोसेस की जो मेमोरी एलोकेटेड थी वो डीएलोकेट कर दे,
जिससे अवेलेबल मेमोरी में वो मेमोरी ऐड हो जाएगी। और इसमें नेक्स्ट है कि ये बता चुका हूं मैं, ये डिसाइड विच प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू मेमोरी, दैट मतलब कि कौन सा प्रोसेस मेमोरी में लोड होगा। इसके बाद है हमारा कि ये ट्राई करता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर प्रोग्राम या प्रोसेस मेमोरी में एक्टिव हों। नेक्स्ट है कि अगर प्रोग्राम की मेमोरी डिमांड चेंज होती है, आगे हम इसमें काफी आगे पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट पॉलिसी में, कि मेमोरी में प्रोग्राम्स होते हैं, हर एक प्रोग्राम का अपना अलग अलग स्टार्टिंग एड्रेस होता है और अलग अलग एरिया होता है। उसके बाद जब प्रोग्राम चेंज होता है तो किसी और एड्रेस से रन होना स्टार्ट हो जाता है। वर्चुअल मेमोरी और तमाम कंसेप्ट हैं, तो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि जिस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे तो चीजें तुम्हारी क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट है प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू ए यूजर्स जॉब मेमोरी रीजन। अगर कोई यूजर प्रोग्राम रन कर रहा है और कोई ऐसा प्रोग्राम आया, लेट्स से वायरस, मेमोरी रेजिडेंट वायरस, तो ये मेमोरी मैनेजर का काम है कि अननोन प्रोग्राम को मेमोरी में नहीं आने दे। अदरवाइज तो क्या है कि मेमोरी को पूरी ऑक्यूपाई कर लेगा वो प्रोग्राम, और तुम्हारे प्रोग्राम को रन करने के लिए कोई मेमोरी नहीं बचेगी। इवन के कुछ वायरसेस ऐसे भी हो सकते हैं अनऑथराइज्ड प्रोग्राम, कि तुम अगर ओएस प्रिवेंट नहीं करे तो पूरे हार्ड डिस्क को ऑक्यूपाई कर लेंगे, वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो इट इज द टास्क ऑफ द मेमोरी मैनेजर। फिर इम्प्लीमेंट एलोकेशन एंड एड्रेसिंग एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो एलोकेशन एड्रेसिंग पढ़ेंगे हम बाद में। सपोर्ट फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, प्रोटेक्शन एंड एक्सेस कंट्रोल, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन बाय द मेमोरी मैनेजर। अब हमें डिस्कस करना है मेमोरी मैनेजमेंट पॉलिसीज के जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, वो क्या है मेमोरी मैनेजमेंट के। तो इसमें है सबसे पहले सिंगल कंटिगुअस एलोकेशन। तो ये जो क्राइटेरिया है सिंगल कंटिगुअस एलोकेशन, दैट वाज द क्राइटेरिया बिफोर द मल्टी प्रोग्रामिंग वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम बेटर। जब मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट नहीं था तब सिंगल कंटिगुअस एलोकेशन होता था। फॉर एग्जांपल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस एंड एमएसी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था पहले एक, OS/2 होता था, OS/2 एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। तो ऑल दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स वी आर यूजिंग द सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन, जिसमें क्या होता था कि एंटायर मेमोरी वाज कंसिस्ट सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
ओके, एक्चुअली क्या है कि वो नेटवर्क चला गया था तो ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया था मेरा। अब ठीक है। तो ठीक है, मैं जो है सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन के बारे में बता रहा था तुम लोगों को। तो दिस वाज एक्चुअली डॉस, जैसे डॉस है या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस टाइम के थे बिफोर मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें केवल एक बार में एक ही प्रोग्राम रन करता था। चाहे प्रोग्राम जरा सा हो चाहे बड़ा सा हो, वो पूरी मेमोरी में ऑक्यूपाई होता था, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज वाज नॉट देयर। तो इसका जो बेसिक है वो ये है। एक्चुअली नेटवर्किंग नेटवर्क इज डिस्टर्बिंग, सडन ही क्लोज हो जा रहा है, 2 बार हो गया। तो आई थिंक अब साउंड आ रही होगी, सभी लोग सुन पा रहे होंगे मुझे। यस सर, यस हाँ, सर, तो सुन सिंगल पा रहे हैं। कंटिन्यूअस एलोकेशन में मैंने जो बताया है, ठीक है, वेरी सिंपल आइडिया, वेरी सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट। Rest of the memory is available for user program and size of the user program जैसे इस तरह का कि ये अगर रैम है तो एक पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है और इसमें यूजर्स जॉब पड़ा हुआ है। अगर यूजर प्रोग्राम छोटा भी है तो ये बाकी मेमोरी अनयूज्ड बची रहेगी। हाँ, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि बार बार ये नेटवर्क डाउन होकर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो अब ऐसा है कि अगर ये नेक्स्ट टाइम अभी अगर होता है डिस्कनेक्ट तो आई विल क्लोज द क्लास और कल हम क्लास करेंगे। तो जब तक अगर ये चल रही है तो ठीक है, और अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है नेटवर्क तो ऑटोमेटिकली ये एज्यूम कर लेना तुम लोग कि ना आज की क्लास खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन है कि जो बची हुई मेमोरी में कोई प्रोग्राम पड़ा है ये पिंक कलर में, और जो बची हुई है उसमें भले ही कोई छोटा सा भी प्रोग्राम हो तो इस मेमोरी में रन नहीं करेगा। और जब ये प्रोग्राम ये यूजर्स जॉब मतलब ये